बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो चैप्टर नंबर 8 से इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस रिएक्शन ऑफ हैलोजन। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैलोजन रिएक्शन हमें गिवन करते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें से कोई एक रिएक्शन जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ वन अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते थे? दोज कंपाउंड या दो सब्सटेंसेस, दोज एलिमेंट या एटम या दो स्पीशीज विच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंसेस एंड रिड्यूसेस देमसेल्व आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे एजेंट जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दें और बाय इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएं, हम उन सब्सटेंसेस को, उन स्पीशीज़ को नाम दे देते थे ऑक्सीडाइजिंग का, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस का या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि जो हैलोजन होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये मतलब है कि ये दूसरे सब्सटेंसेस को, दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज कर देंगे और बजाते खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की, ऑल हैलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल I2 आयोडीन इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या इनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी की बात करें तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन अमंग हैलोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो भी सबसे कम होती है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और पोटाशियम क्लोराइड के रिएक्शन की अगर बात करें तो ये फ्लोरीन जो होगा ये क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके अंदर अगर हम बात करें, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का -1 है, तो क्लोरीन -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्लोरीन ने एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क किया और क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर दिया क्लोरीन के अंदर। तो ये हमने बात की फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। इसी तरह अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर कंपेयर करें, ब्रोमीन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर स्ट्रांगली वर्क करता है और आयोडीन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जिसकी वजह से ब्रोमीन जो होगा वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ भी सिमिलरली पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, आयोडीन का -1, तो आयोडीन -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। इसका मतलब आयोडीन गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन ने इसके अंदर से आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर दिया है आयोडीन के अंदर। तो यहाँ पे ये ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन या ऑक्सीडाइजिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन। तो आपने एनी वन रिएक्शन गिवन करना होता है, साथ में थोड़ी सी जर्नल स्टेटमेंट बतानी होती है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से पूछा जा सकता है, अमंग हैलोजन विच हैलोजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अमंग हैलोजन विच हैलोजन इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अमंग हैलोजन हम वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो दैट इज आयोडीन। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और एक शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात करें, ऑल हैलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू मेक हाइड्रोजन हैलाइड, लेकिन हमें कंडीशन वेरी करना पड़ती है। इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है, उनका जो ऑर्डर है वो देखें। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रेडिली रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे लास्ट में है जो हाइड्रोजन के साथ जो होगा डिफ़िकल्टी के साथ रिएक्शन करेगा। अगर फ्लोरीन को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये डार्क एंड कोल्ड कंडीशन के अंदर भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म करता है। जब हम क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे तो हमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जब इसी तरह हम ब्रोमीन के रिएक्शन को हाइड्रोजन के साथ डिस्कस करेंगे तो ये हमें कंडीशन चेंज करना पड़ेगी। हाइड्रोजन और ब्रोमीन ऑन हीटिंग रिएक्ट करते हैं। जब अगर हम बात करें
आयोडीन एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन की तो हमें हीट भी करना पड़ेगा एज वेल एज कोई सूटेबल कैटलिस्ट जो होगा वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने बात की थी हैलोजन के रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो उसमें भी हमने देखा उनकी जो कैपेसिटी होती है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की, उनका ऑर्डर ये है, सबसे स्ट्रांगली या रेडिली फ्लोरीन रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट हाइड्रोजन की तरफ रिएक्शन जो शो करता है दैट इज़ आयोडीन, जिसके लिए हमें सेवियर कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ती है, हीटअप करना पड़ता है, और इसके साथ साथ कोई सूटेबल कैटलिस्ट भी हमें ऐड करना पड़ता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन विद वाटर, अब हैलोजन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर की अगर बात करें, फ्लोरीन जो है वो रेडिली डिकम्पोज हो जाता है वाटर के साथ, फिर क्लोरीन के अंदर थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, सनलाइट प्रोवाइड करना पड़ेगी, फिर जब हम ब्रोमीन की बात करेंगे तो हमें हीटअप करना पड़ेगा, जबकि जो आयोडीन होता है इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की फ्लोरीन को वाटर में ऐड किया तो ये डार्क और कोल्ड कंडीशन के अंदर भी ब्रेकअप हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर्म करता है और ऑक्सीजन बनाता है। इसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें तो हमें कंडीशन चेंज करके सनलाइट प्रोवाइड करना पड़ेगी, तब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। इस तरह अगर ब्रोमीन की बात करें तो हमें हीट करना पड़ेगा, हीटअप करने के बाद ही ब्रोमीन जो होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और HBr HOBr क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे अगर जब हम आयोडीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। विच हैलोजन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो कौन सा हैलोजन बचा वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करता, दैट इज आयोडीन। आयोडीन डज नॉट शो एनी रिएक्शन विद वाटर। अगर कंडीशन की बात की, फ्लोरीन को हम डार्क और कोल्ड कंडीशन में भी रिएक्ट करता है, क्लोरीन की बात की सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाटर के साथ रिएक्शन शो कर देता है, ब्रोमीन की बात की तो हमें हीटअप करना पड़ता है तो ये भी रिएक्शन शो कर देता है। जब हमने आयोडीन की बात की, आयोडीन डज नॉट शो एनी रिएक्शन विद वाटर। लास्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद मीथेन। अब मीथेन के साथ रिएक्शन कैसे होगा, तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन जो होगा ये डार्क कंडीशन के अंदर भी मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन जब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के लिए हमें सनलाइट प्रोवाइड करना पड़ेगी, तभी जाकर वो मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा। वो फिर दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हम ब्राइट सनलाइट प्रोवाइड करें तो रिएक्शन और तरह के होंगे, लेकिन अगर हम डिफ्यूज सनलाइट, डिम सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस की मदद से डिफरेंट कंपाउंड्स जो होंगे वो हमें हासिल होंगे। अगर ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में मीथेन और क्लोरीन की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मीथेन का क्लोरीन के साथ ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट होने की रीज़न ये है कि इसमें जो कार्बन ब्लैक बनता है इसे यूज़ किया जाता है शू पॉलिश बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंक होती है, प्रिंटर इंक, प्रिंटर की इंक बनाने के लिए भी कार्बन ब्लैक को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका एक वाइटल रोल है टायर इंडस्ट्री के अंदर। टायर इंडस्ट्री के अंदर जो टायर्स का ब्लैक कलर होता है वो बेसिकली इसी कार्बन ब्लैक की वजह से होता है। अगर हम कंडीशन चेंज कर दें, डिम लाइट की बात करें तो डिम लाइट के अंदर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी, 1 बाय 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होती जाएगी क्लोरीन के साथ। फॉर एग्जांपल मीथेन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करें अगर इन डिम सनलाइट तो एक मीथेन अपना हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह क्लोरीन ऐड कर लेगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, क्लोरीन ऐड होगी, एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ वो और एक क्लोरीन एटम जो इधर से मॉलिक्यूल से रिलीज होगा वो मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन जब मीथेन के साथ क्लोरीन का डिम लाइट में करेंगे तो मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होगा, हाइड्रोक्लोरिक। फर्दर इसी मिथाइल क्लोराइड को अगेन क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो एक अगेन हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा और अगेन HCl। फिर फर्दर डाइक्लोरोमीथेन को यूज़ करेंगे क्लोरीन के साथ इन डिम सनलाइट, अगेन ट्राइक्लोरोमीथेन साथ में HCl, अगेन फिर ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से टेट्रा क्लोरोमीथेन और साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो अब यहाँ पे टेट्रा क्लोरोमीथेन जो है ये भी काफ़ी यूजेबल या यूज़फुल सॉल्वेंट है जिसे लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर भी इसे एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने हैलोजन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस किए। अगर आपको किसी भी
पॉइंट के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।